ये सभी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इस वक्त झंडे, बैनर, पोस्टर लिए ये उतरे हुए हैं यहाँ पर। और दिल्ली के बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उनको आप यहाँ पर देख रहे थे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। सुनवाते हैं जरा क्या कह रहे थे। केजरीवाल, आतिशी, जितने भी लोग हैं, उस करप्ट लोग जो दिल्ली सरकार के, सारे करप्ट हैं। और सबसे पहले सबसे बड़ी बात, उन लोगों को अल्टीमेशन दिया गया था कि ये चीज वहां होने वाली है, उसके बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया। निकम्मी सरकार है। युवा जो आई है, जो देश का भविष्य था, उनकी हत्या करने का काम किया है। 3 बच्चों की हत्या है, यह हत्या हादसा नहीं है। इस निकम्मी केजरीवाल सरकार अगर इस जल भराव से पहले ही, बरसात आने से पहले अगर इसका अगर ठीक से काम कर लेती तो ये बच्चे नहीं मरते। एक माँ की गोद सूनी हो गई, एक बहन की राखी रखी रह गई। हादसा नहीं, ये हत्या है। इसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार को उठानी होगी। आतिशी जल मंत्री है, उसी का सब कुछ लेखा जोखा है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस्तीफा दे। हमारा मानना ये है कि हादसा नहीं है, ये हत्या है। भ्रष्टाचार की वजह से ये हत्या हुई है और तुरंत से तुरंत आतिशी और सौरभ भारद्वाज को पद से बर्खास्त किया जाए। दिल्ली को आपने कूड़ा घर बना दिया है। आप अपना दोष अर्पण दूसरी तरफ ना देने की बजाय अपने काम पर ध्यान देंगे तो ऐसी दुखद घटनाएं आगे से नहीं होंगी। और केजरीवाल जी अंदर बैठे हैं, ना तो अपनी गद्दी छोड़ रहे हैं, ना इस्तीफा दे रहे हैं। दिल्ली की जनता को सिर्फ उन्होंने मूर्ख बनाया है। दिल्ली मुफ्त पानी बिजली किया था, पानी मुक्त हो गई दिल्ली और बिजली करंट से हो गई। बेसमेंट में आप लाइब्रेरी चलाइए, बेसमेंट में आप जो मर्जी चलाइए, बिना फायर एनओसी के आप स्कूल चलाइए। तो ये जो कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार, घोटालों की सरकार है अरविंद केजरीवाल, इनको इस्तीफा देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, ये सवाल उठाते हुए, प्रदर्शन करते हुए आप यहां पर देख रहे हैं। वो चाहे दिल्ली के बीजेपी के नेता हो, कार्यकर्ता हो, एक सुर में यही आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आतिशी सिंह के लिए कहा जा रहा है, उनको घेरा जा रहा है कि जल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। सौरभ भारद्वाज के लिए कहा जा रहा है कि ये फाइल उनके पास थी, एलजी द्वारा ये कहा गया। लेकिन ये देखिए, एक और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वो जो प्रदर्शन देखा आपने, वो देखा भारतीय जनता पार्टी का आम आदमी पार्टी के खिलाफ। लेकिन ये प्रदर्शन जो है ये आम आदमी पार्टी का है और किसके खिलाफ है? ये एलजी दफ्तर के बाहर ये प्रदर्शन आप यहां पर देख रहे हैं। झंडे, बैनर, पोस्टर लिए पहुंचे हुए हैं आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं और ये कह रहे हैं, इनके पोस्टर पर अगर आप ध्यान से देखें, कि एमसीडी कमिश्नर को सस्पेंड करो, ये यहां पर कहते हुए और कहीं ना कहीं एलजी के बहाने केंद्र सरकार पर भी हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह की प्रतिक्रियाएं पूरी इस मामले पर आ रही है और किस तरह से सियासत छिड़ी हुई है, आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी चल रहा है, ये देखिए। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दिल्ली का पूरा ड्रेनेज बिठा दिया, खत्म कर दिया, एक भी जगह ड्रेनेज नहीं बनाया, पूरी दिल्ली बर्बाद कर दी। वो किस मुंह से कुछ कहते हैं? उनको तो कहने का कोई हक नहीं बनता। कमिश्नर साहब सुनते ही नहीं है, कोई अधिकारी सुनता ही नहीं है। हमारे मेयर ने और पार्षद बोलते हैं काम करने के लिए, वो काम ही नहीं करते। इसमें एमसीडी कमिश्नर को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और हम चाहते हैं कि दोषियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मेरे जैसे विधायक लगातार लिखित में कार्रवाई करते हैं बिल्डिंग टूटने की, कि अवैध निर्माण हो रहा है, इसको रोकिए, लेकिन डीसी उसको लेके बैठ जाता है। बिल्डिंग डिपार्टमेंट के जेईई उसको लेके बैठ जाते हैं। मेरी समझ नहीं आता कि जनता हमारे पास आती है या हम खुद अपनी आंखों से देखते हैं कोई अवैध निर्माण है, और कल को जब हादसा होगा, मैं पूछना चाहता हूँ, आदमी रोटी खाएगा या पैसे खाएगा? तो दिखाया हमने आपको कि किस तरह से कोचिंग कांड मामले पर बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी यहां पर सड़कों पर नजर आ रही है, एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन करती हुई यहां पर नजर आ रही है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और दोनों ही तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से एक तरफ बीजेपी हल्ला बोल रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आतिशी सिंह के खिलाफ, सौरभ भारद्वाज के खिलाफ, और वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, एलजी दफ्तर का घेराव करते हुए और ये कहते हुए कि एमसीडी कमिश्नर को हटाया जाए। तो ये 2 तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सड़क पर ही केवल यह हंगामा देखने को नहीं मिल रहा है। ये जो 2 तस्वीरें आपने देखी, ये तो हम आपको वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से सड़क पर दरअसल ये जो संग्राम है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन सड़क से लेकर संसद तक इस मामले की गूंज सुनाई दे रही है। जी हां, वहां भी इस मामले पर किस तरह से आपस में ही यहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो नेता हैं वो भिड़ जाते हैं, ये हम आपको सुनवाते हैं। तक कि आपराधिक लापरवाही के
निवेदन है कि गृह मंत्रालय से अनुरोध करती हूं कि एक जांच समिति बनाई जाए जहां पर ये जो दिल्ली सरकार जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसमें इंक्वायरी बिठाई जाए। दिल्ली की नालों की सफाई क्यों नहीं करी जाए? और एनओसी देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर एक। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? 2012-13 में वक्फ बोर्ड को 1.25 करोड़ रुपए देते थे, अब 71 करोड़ रुपए दे रहे हैं, वहां 70 गुना बढ़ा दिया है। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि इन चीजों की सफाई के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए कितना गुना पैसा बढ़ाया है, इस बारे में जानकारी दें। हमारी हालत वो कर दी, हाथ बांध दिया, पैर बांध दिया, स्विमिंग पूल में फेंक दिया, और आप कह रहे हैं तैराकी करके नंबर बनाओ, नंबर बनाओ, नंबर बनाओ, वरना डंडे से मारेंगे, तुम्हारी आलोचना करेंगे। एक भी आदमी, एक भी अधिकारी सिर्फ एलजी संचालित करता है उसको, इसलिए हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं मान्यवर। मैं निवेदन करना चाहता हूं उसकी जांच कराइए मान्यवर। और जो अधिकारी दोषी हैं, जिन्होंने बार बार कहने के बावजूद, हमारे मंत्रियों के कहने के बावजूद कार्रवाई नहीं की, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। जब सपने और साधन के बीच में गैप होता है, इस तरह के सर आखिरी 20 सेकंड इस तरह के हादसे होते हैं। सर मैं सिर्फ इतना आग्रह करूंगा कि सदन की ये चर्चा एक परिणति में जाए, इसको आम आदमी पार्टी और भाजपा न बनाए। माननीय डॉक्टर जॉन आंकड़ा नहीं है। तो सुना आपने कि ना केवल सड़क पर बल्कि संसद तक इस मामले की गूंज सुनाई दी। अब आपको हम वो तस्वीरें दिखाते हैं जब एलजी पहुंचते हैं मौके पर, तो तब किस तरह से, ये देखिए, ये ओल्ड राजेंद्र नगर, उस मौके पर जहां पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि एलजी सक्सेना साहब वहां पर पहुंचते हैं। जो छात्र इस वक्त वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो उनसे कुछ सवाल जवाब वहां पर करने लगते हैं, कुछ नारेबाजी इसी दौरान एलजी के सामने वहां पर होने लगती है। और ये भी पूछा जा रहा है कि एलजी साहब, आपने इतनी देर क्यों कर दी यहां आते आते? क्यों नहीं आखिर पहले सुध ली गई इन कोचिंग सेंटर्स की? क्योंकि पहली बार तो है नहीं जब इस तरह का कोई हादसा हुआ हो। चाहे ओल्ड राजेंद्र नगर की बात की जाए या फिर इसी तरह के कोई भी हब जो हो दिल्ली में, उनकी बात क्यों ना की जाए। लेकिन क्या कह रहे हैं एलजी विनय सक्सेना, आइए आपको सुनाओ। तो ये आपने सुना कि विनय सक्सेना ने यहां पर क्या कुछ कहा, लेकिन छात्र लगातार वहां पर नारेबाजी करते रहे, सवाल उठाते रहे, लेकिन उनके सवालों का जवाब आखिर कौन देगा? और कौन है, कितने गुनहगार हैं इस हादसे के पीछे? बल्कि बीजेपी तो ये कह रही है ये हादसा नहीं है, ये हत्या है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर का वो इलाका प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करने वाले छात्रों की चहल पहल से गुलजार रहता था। अब उसकी गलियों में सिर्फ गम और गुस्सा भरा हुआ है। गुस्साए छात्रों का इंसाफ की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। गुस्साए छात्रों को अब तो दिल्ली सरकार, पुलिस प्रशासन, एमसीडी किसी पर भी भरोसा नहीं रह गया है। दिल्ली में रहकर आईएएस, आईपीएस बनने का सपना देखने वाले हजारों लाखों छात्रों का गुस्सा थमने के बजाय अब बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां आक्रोशित छात्र प्रदर्शन के साथ साथ जांच की मांग कर रहे हैं, तो वहीं इस मामले में किसी की जवाबदेही तय होने के बजाय सियासत का दौर शुरू हो चुका है। इस मामले को लेकर बीजेपी और आप नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी भी अब इस मामले में एक्शन के लिए सड़क पर कूद पड़ी है। आम आदमी पार्टी का दफ्तर घेरने निकले बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर घमासान हुआ। पिछले 9 वर्षों से अधिक समय से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का शासन है। सीधे तौर पर इस मामले में जिम्मेदारी उनकी बनती है। जल भराव दिल्ली में कोई नई बात नहीं है। हर साल जब भी बारिश होती है जल भराव होता है। पिछले 9 सालों से
लगातार हर साल जल भराव होता था। तो एक सवाल बड़ा उठता है कि जब हर साल ये होता है तो आम आदमी पार्टी ने ऐसा कौन सा ठोस कदम उठाया जिससे जल भराव न हो। दूसरी तरफ चौतरफा घिर रही आम आदमी पार्टी भी हमलावर हो गई है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी एलजी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक, पार्षद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के आवास पर एमसीडी कमिश्नर को सस्पेंड करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों पर सवाल खड़े कर दिए। तो वहीं शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा उन्हें सोचना चाहिए कि ये घटना क्यों हुई। जब नियमों का उल्लंघन हो रहा था, आपकी तमाम अधिकारी वहां पे तैनात हैं, कर्मचारी हैं, तो कैसी इजाजत दे रहे थे? इससे लगता है कि वहां पर भ्रष्टाचार था और उसकी कीमत चुकाई हमारे 3 नवोदित नौजवानों ने, जो कल के अधिकारी बन सकते थे, आज कफन ओढ़ के सो गए। मैं तो इसकी जिम्मेदार भारत की केंद्र सरकार और दिल्ली की इस सरकार को मानता हूं, जहां पे दूसरी पार्टियां काबिज हैं। दर्दनाक हादसा दिल्ली में हुआ है। बेसमेंट में पानी गया, नाला फट गया। अब ये सरकार किसकी है? आपकी है? क्या ये सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाते हैं, बीजेपी ने जो अपॉइंट किए हैं? वो झगड़ा अब नहीं होना चाहिए। ये क्यों हुआ? आगे आने वाले दिनों में सरकार के हाथ से हम टाल सकते हैं क्या? उस बारे में सोचना चाहिए। इधर बिहार के पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने कहा पूरे देश में कोचिंग माफिया का जाल फैला हुआ है, लूट है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सुरक्षा के कोई मानक नहीं है, सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं है, मिडिल क्लास के परिवार लुट जाते हैं। पूरा देश में कोचिंग माफियाओं का जाल है और कोचिंग माफिया की जो लूट है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सुरक्षा का कोई मानक नहीं है, गवर्नमेंट का कोई गाइडलाइन नहीं है, एमसीडी भ्रष्टाचार की, नगर निगम, नगर पालिका भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। अब ये बच्चे की मौत होती रहे, भाजपा आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी भाजपा की बात करे, अरे तो पहले तो आप इस जो एमसीडी ने जो घर बनाने का, सीवरेज पर, अन्य चीजों पर पैसा लेके दिया है, उसकी भी जांच करिए। इतना ही नहीं, देश की राजधानी दिल्ली में हुए ऐसे दर्दनाक हादसे की गूंज संसद तक सुनाई दी। सदन में भी आपके नेता अपनी गलती दूसरों पर मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि लोकसभा में भी इस हादसे की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।